आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अधिक मास के अंदर जो कोई व्यक्ति इन 33 वस्तुओं का दान कर देता है तो वह निश्चित ही धनवान हो जाता है। हमेशा सुख समृद्धि उसके जीवन में आती रहती है। कभी भी उसके वंश में वृद्धि में रुकावट नहीं आती। कभी भी वह कर्जे से परेशान नहीं होता। कभी वह धन से परेशान नहीं होता। क्योंकि अधिक मास बहुत ही विशेष मास माना जाता है। इस महीने के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, हमारे द्वारा बताई गई इन वस्तुओं का दान करता है, तो निश्चित ही उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अधिक मास, इसको पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है। इसके साथ साथ मल मास भी इसको बोला जाता है। इसके साथ साथ लौंद का मास भी इसको बोला जाता है। अधिक मास अर्थात साल के अंदर 12 महीने होते हैं और अधिक मास का मतलब है साल के अंदर 13 महीने होने। अधिक मास लगभग 2-3 साल में एक बार पड़ता है। और अधिक मास किस लिए बनाया गया, इसकी भी एक पौराणिक कथा है। जब भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने बहुत अधिक अत्याचार बना दिया था और हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मदेव की तपस्या की थी तो उन्होंने हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था कि मैं न रात में मरूं न दिन में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं। इस तरह का वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि मैं अमर हो चुका हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने साथ में यह भी वरदान मांगा था कि आपने जो 12 महीने बनाए हुए इनके अंदर भी मेरी मृत्यु ना हो। परंतु उसके अत्याचारों को बढ़ता हुआ देखकर श्री हरि विष्णु ने इस अधिक मास का उत्पन्न किया था, अधिक मास को बनाया था। और इसके साथ साथ जब यह अधिक मास बना दिया गया तो इसका कोई भी स्वामी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब श्री हरि विष्णु स्वयं इस अधिक मास के स्वामी बने थे और उन्होंने इस महीने को वरदान दिया था कि जो कोई व्यक्ति इस समय पर मेरी पूजा करेगा, इन वस्तुओं का दान करेगा, दीप दान करेगा, तो उसे निश्चित ही बैकुंठ की प्राप्ति होगी। कभी भी उसके वंश में, उसके परिवार में कोई भी अनहोनी घटना, दुर्घटना उसके जीवन में नहीं आएगी। हमेशा वह परिवार सदैव फूलता फलता रहेगा, उसमें वंश की वृद्धि, धन की वृद्धि होती रहेगी। तो यदि कोई भी व्यक्ति इस मल मास के अंदर इन 33 वस्तुओं का दान करता है तो वह सर्वगुण संपन्न हो जाता है। इसके साथ साथ आपको किस समय पर इन वस्तुओं का दान करना चाहिए और मल मास कितने समय का होता है या कब से कब तक वह प्रारंभ होता है, वह भी जानकारी हम आपको बताते हैं। जैसे इस समय पर साल 2026 में ज्येष्ठ मास 2 महीने हैं। इस साल 2 ज्येष्ठ पड़ रहे हैं। तो आपको मल मास प्रारंभ जो होना है, जो वस्तुओं का आपको दान करना है, वह जेठ मास की अमावस्या से लेकर और जेठ मास की दूसरी अमावस्या तक, इसके मध्य जितने भी दिन है वह मल का मास माना जाएगा। तो आपने जिस दिन से मल मास प्रारंभ हो रहा है उसी दिन से इन 33 वस्तुओं का आपको सर्वप्रथम संकल्प लेना है। तो वह कौन सी वस्तु है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं अन्न का दान। कहते हैं कि भूखे को जो कोई भरपेट भोजन कराता है तो हमेशा उसके अन्न के भंडार भरे रहते हैं। इसके साथ साथ आपने जल का दान, जल का जो मिट्टी का घड़ा होता है, आप उस मिट्टी के घड़े को जल भर करके किसी भी तीर्थ में, मंदिर में दान करते हैं तो जल का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। इसके पददान के अंदर जूता या चप्पल, आप यदि इन वस्तुओं का दान करते हैं तो निश्चित ही सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है।
इसके साथ साथ छाता का दान, मिष्टान का दान, वस्त्र का दान, दीप का दान और चावल का दान, तिल का दान, गुड़ का दान, मोर पंख का दान। मोर पंख का दान भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह मास मैंने आपको बताया था श्री हरि विष्णु को समर्पित है, वही इसके स्वामी है। और भगवान कृष्ण सदैव अपने सर पर मोर का पंख धारण किए होते हैं। इसके साथ साथ स्वर्ण का दान, उसके साथ में लोहे का दान, और इसके साथ में यदि कोई भी व्यक्ति इस मल मास में त्रिवेणी अर्थात नीम, बड़ और पीपल, इन 3 पौधों को लगाता है और उनको सींचता है, तो हमेशा सदैव श्री विष्णु की छाया उस परिवार पर बनी रहती है। इसके साथ साथ घी का दान, चने का दान, झाड़ू का दान, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा दान सैया दान। आप बिस्तरों समेत एक कोमल सुंदर सी खटिया आप किसी ब्राह्मण को या किसी भी मंदिर में दान करते हैं तो सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था, जिस दिन से मल मास प्रारंभ हो रहा है उस दिन सुबह उठ करके नहा धोकर के फ्रेश होकर के आपने श्री हरि विष्णु का पूजन करना है, एक घी का दीपक लगाना है। उसके साथ साथ आपने इन सभी वस्तुओं को एकत्रित करना है। यदि आप एक साथ इन सभी वस्तुओं को नहीं ले सकते हैं तो आप एक एक दो दो करके ले लीजिए और उनका सर्वप्रथम थोड़े से अक्षत लेकर के और आपने श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है। कौन सी तिथि से आप प्रारंभ कर रहे हैं, किस दिन से आप प्रारंभ कर रहे हैं, कौन से महीने से आप प्रारंभ कर रहे हैं, कौन से आप संवत से प्रारंभ कर रहे हैं, कौन सी ऋतु में आप प्रारंभ कर रहे हैं, उन सभी को बोल करके आप एक संकल्प करें और संकल्प करने के बाद फिर आप इन वस्तुओं का दान करें। इसके साथ साथ हमने आपको इसके अंदर दीप दान बताया है। दीप दान यदि आपका सामर्थ्य है तो आपको स्वर्ण का दीपक लेना है और चांदी की आपको उसके अंदर बात लेनी है। यदि इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप पीतल का एक दीपक ले लें और चांदी की उसके अंदर आप बात ले लें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था मल मास श्री हरि विष्णु का मास है और श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, तो स्वर्ण पीला होता है। इसके साथ साथ यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप पीतल का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि वह भी पीला होता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखनी है दीपक के साथ जो आप चांदी की जोत बना करके आप दान कर रहे हैं वह 33 होनी चाहिए, अर्थात 33 जोत उसके अंदर होनी चाहिए। यदि आप इन वस्तुओं को मल मास अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में दान कर देते हैं तो कभी भी आपके जीवन में कोई अनहोनी घटना नहीं घटेगी, दुर्घटना नहीं घटेगी, कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको निश्चित ही श्री हरि विष्णु का वास बैकुंठ धाम आपको प्राप्त होगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।